अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट या जीयूआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग सी शार्प। और इसमें हम पिछले क्लास आप लोग को बताए थे कि कैसे हम लोग एक ऐसा फॉर्म बनाएंगे विंडो के अंदर जहां पे आपका डेटा एंट्री भी होगा प्लस वैलिडेशन भी होगा। अब हम लोग इसमें क्या करने जा रहे हैं कि हम लोग जो फॉर्म बनाए हैं इससे डेटा को कैप्चर करेंगे और डेटा को कैप्चर करके इसको हम लोग कहां पे डालेंगे, डेटाबेस में। मतलब अब डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे कि भाई जो डेटा हम फॉर्म बना रहे हैं, तो फॉर्म किस लिए बना रहे हैं? फॉर्म आप ये दो चीज के लिए बनाते हैं, या तो डेटा कैप्चर करने के लिए या तो इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए। तो डेटा जो हम कैप्चर करेंगे यहां पे अलग अलग तरह का डेटा, उसको डेटाबेस में कैसे डालेंगे, उसको देखेंगे कैसे, उसको अपडेट कैसे करेंगे, मतलब CRUD का काम करेंगे यूजिंग जीयूआई एप्लीकेशन, जहां पे इसको हम लोग ADO.NET के थ्रू पहले कनेक्टेड में करेंगे, बाद में डिसकनेक्टेड में भी बता देंगे। दोनों तरीका से हम लोग यहाँ पे CRUD का काम करेंगे। तो ये जो वीडियो देख रहा है उसको ADO.NET आना चाहिए, जिसको ADO.NEट नहीं आ रहा है पहले ADO.NEट का जो सीरीज देखेगा तभी जाकर समझ में आएगा। और ये वाला जो वीडियो है तुमको दोनों ADO.NEट वाले जो तुम हमारा प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा और यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हमको अगर डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना तो पहले हमारे पास टेबल होना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग टेबल बनाते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं, टेबल बनाते हैं और उसी से फिर काम करेंगे। हम लोग मैनेजमेंट स्टूडियो खोल लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। फास्ट काम करें, यहां पे न्यू क्वेरी करते हैं, थोड़ा फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। यहां एक डेटाबेस बनाते हैं, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट मैनेजमेंट आ गया। इसको ओपन करते हैं, यूज स्टूडेंट मैनेजमेंट, ओपन हो गया। तो कोई यहां पे आ गया। अब इसके अंदर टेबल बनाते हैं, मतलब हाँ, या फिर अगर माउस से कर सकते हो, या फिर शिफ्ट, अगर लास्ट में है कोई भी चीज को सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ नहीं, शिफ्ट के साथ होम करोगे तो एक बार वो पूरा हो जाएगा। एरो की से ऐसे होता है। और अगर स्टार्ट है तो शिफ्ट के साथ एंड दबाओगे। ये सब तो बेसिक में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ अगर एंड में है तो शिफ्ट के साथ होम पूरा लाइन सेलेक्ट करने के लिए, और स्टार्टिंग में कर्सर है तो शिफ्ट के साथ एंड। अब इसके अंदर टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अब इसमें क्या क्या चीज चाहिए तुमको? इसमें सबसे पहले चाहिए तुमको स्टूडेंट आईडी। क्या चाहिए? स्टूडेंट आईडी। तो यहां पे देखो है ना, या रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहां पे क्या देंगे? रजिस्ट्रेशन नंबर। और यहां देते कैर 5। और जनरली अगर आप चाहे तो कॉन्स्टेंट्स वगैरह लगा सकते हैं, तो कॉन्स्टेंट पीके अंडरस्कोर रेज नंबर। और यहां क्या लगा दिया? प्राइमरी की जब बना ही रहे तो डेटाबेस की तरह बनाते हैं। फिर क्या है? नेम, STU नेम वैर कैर 100। फिर क्या है? नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑटो नहीं लेगा, अगर हम चाहे तो ऑटो दे सकते हैं, उसमें फिर कोड लिखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए। STU जेंडर, यहां पर हम लोग दे देते हैं वैर कैर 50। फिर यहां पे है तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, STU DOB डेट। फिर है ईमेल आईडी, STU ईमेल वैर कैर 100। STU MOB वैर कैर 10। और STU एड्रेस, क्योंकि बहुत बड़ा हो सकता है इसलिए क्या दे दिए? टेक्स्ट। ये मेरे देखो टेबल बन गया, बना नहीं, इसको सेलेक्ट करते हैं और रन कराते हैं। रन कर गया। अब इसी के साथ आपको कनेक्टिविटी करना है, कहां पे? यहां से। फिलहाल अभी हम लोग डायरेक्ट खुद से डालेंगे R00 R02। तो अब हम लोग देखो इसमें काम कैसे होता है। हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही मेरा फॉर्म खुलेगा, फॉर्म खुलते के साथ मेरा डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो जाना चाहिए। तो देखो कभी भी जब GUI पे काम करेंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे? व्यू कोड में चले जाएंगे, और जो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे आपको किस किस इसका जरूरत पड़ेगा, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा, आपको कमांड का ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा, स्टेटमेंट का जरूरत पड़ेगा, रिजल्ट सेट का जरूरत पड़ सकता है,
तो यहां सारा हम लोग ऊपर में डिक्लेयर करते हैं। तो यहां पर हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले तो एडीओ का हम लोग को क्या डालना पड़ेगा, ध्यान दो। अब हम लोग क्योंकि यहां पे काम कर रहे हैं तो पहले आपको उसका न्यूगेट पैकेज ऐड करना पड़ेगा। तो न्यूगेट पैकेज में जाएंगे और मैनेज न्यूगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशन, यहां पे जाके करेंगे सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। तो यहां से एसक्यूएल क्लाइंट को सेलेक्ट करके, प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, इंस्टॉल, और यहां अप्लाई कर देंगे, आई एक्सेप्ट कर देंगे, हो गया। अब हम लोग फॉर्म में आएंगे, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट इंपोर्ट बोल रहे यूजिंग, सॉरी, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा और यूजिंग सिस्टम ठीक है, यहां छूट गया, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, हो गया। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एसक्यूएल कनेक्शन का कौन। यहां सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, यहां सिर्फ हम लोग डिक्लेयर करेंगे। अब देखो ये काटा हुआ आ रहा है, काटा हुआ क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एडीओ डेटा अब ऑब्सोलीट हो गया है। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होगा कि ऑप्शन है लेकिन व्यवहार से बाहर, इसका यूज करना बंद कर दिया लोग। फिर एसक्यूएल कमांड का कॉम, फिर एसक्यूएल कनेक्शन हो गया, एसक्यूएल कमांड हो गया, एसक्यूएल डेटा रीडर का एसडीआर। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि फॉर्म खुलते के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाना चाहिए। तो फॉर्म खुलेगा तो फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो अब यहां पे देखो क्या करेंगे, कॉन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, यहां पे हम लोग क्या देंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सर्वर इक्वल्स टू, यहां से चले जाते हैं कनेक्ट में, यहां से इसको सर्वर का नाम कॉपी कर लिए, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस इक्वल्स टू, डेटाबेस हमारा क्या है, स्टूडेंट मैनेजमेंट। फिर ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन, या फिर यूजर आईडी पासवर्ड है तो भी दे सकते हैं, इक्वल्स टू ट्रू। ये मेरा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना, और यहां क्या करेंगे, कनेक्शन डॉट ओपन। और जैसे ही कनेक्शन ओपन होगा एक मैसेज बॉक्स हम देना चाहते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, यहां पे लिख देंगे कनेक्शन स्टैब्लिश्ड, ये नहीं भी देंगे तो चलेगा, हाँ, स्टैब्लिश्ड विथ सर्वर। टाइटल रहेगा इंफॉर्मेशन, मैसेज बॉक्स बटन रहेगा ओके, मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट ओके। और आइकन क्या चाहते हैं हम लोग, मैसेज बॉक्स आइकन डॉट इंफॉर्मेशन, ये हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इसके लिए हम लोग एक और काम कर सकते हैं, इसको कहां डाल देंगे, ट्राई में। ये दोनों को डाल दिए ट्राई में, अगर ट्राई में काम हुआ सब कुछ सही तो ये काम होगा, और अगर कोई एक्सेप्शन आता है, एल्स नहीं, सॉरी, कैच, और यहां पे क्या दे देंगे, एक्सेप्शन का EX, तो यहां पे मैसेज बॉक्स आ जाएगा। तो अब जो हम लोग काम करेंगे प्रॉपर तरीका, जहां एक्सेप्शन हैंडलिंग करना वहां एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, क्योंकि ये आदत में आपको डालना होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग को। अनेबल टू स्टैब्लिश कनेक्शन, अनेबल टू स्टैब्लिश कनेक्शन विथ सर्वर,
यहां पे हो जाएगा एरर, यहां पे भी हम लोग डाल देंगे, मैसेज बॉक्स आइकन में क्या हो जाएगा, एरर ही हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार हम लोग इसको रन करा के देखते हैं। कनेक्शन क्लोज करेंगे बाद में, पहले इसको रन करा के देखते हैं। पहले खुलते के साथ हमको कनेक्शन स्टैब्लिश वाला ऑप्शन दे रहा है, दिया ना, आया, एक खुलते के साथ काम हो जा रहा है। अब क्लोज हम लोग बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अब आपको काम करना है इंसर्ट का, क्योंकि देखो कमांड का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे हम लोग, कमांड का ऑब्जेक्ट कब बनाएंगे, जब इंसर्ट अपडेट डिलीट करेंगे तब। तो यहां पे हम लोग का अगला काम क्या होगा, कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद हम लोग यहां पे आते हैं, पहला काम करना है इंसर्ट। तो किस पे जाएंगे, इंसर्ट पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे इंसर्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो पहले देखेंगे वैलिडेट इक्वल्स टू क्या है, अगर ट्रू है तो काम होगा, नहीं तो नहीं काम होगा, बताए थे। तो अब हम लोग ये पहले से किए हुए हैं, तो पहला काम क्या है, पहला काम है कि हमको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट है, एक और स्टेटमेंट हम लोग भूल गए यहां पे, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि हमको यहां पे पैरामीटराइज क्वेरी यूज करना है। प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट का पीएस, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, ठीक तो है, प्रीपेयर स्टेटमेंट, सॉरी, ठीक तो है, प्रीपेयर, अरे यार प्रीपेयर स्टेटमेंट, जावा और ये दोनों मिक्स हो जाता है, ये ठीक ही है, ठीक ठीक ठीक, एसक्यूएल कमांड से ही होगा, दिमाग में मेरा जावा घुस गया, जेडीबीसी, पागल हो जाएगा आदमी। चलिए अब यहां पे आते हैं हम लोग, यहां पे हम लोग सीधा करेंगे क्या, जो कमांड का ऑब्जेक्ट है, कॉम इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और यहां पे क्या देंगे, इंसर्ट स्टूडेंट वैल्यूज, और यहां पे क्या पास कर देंगे, एट द रेट प्लेस होल्डर देंगे पैरामीटर का, रेज नंबर, एट द रेट एनएम, एट द रेट जेंडर, एट द रेट डीओबी, एट द रेट ईमेल, एट द रेट एमओबी, और एट द रेट एडीडी। बता दिए भाई, यहां पे प्लेस होल्डर आएगा, और यहां क्या देना पड़ता है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट कौन सा कनेक्शन से रन करे, तो कनेक्शन से स्टैब्लिश करके रखे ही हम लोग। अब यहां पे जब मेरा ये बन जाएगा तो सारा पैरामीटर को ऐड करना पड़ेगा, और इसको भी हम लोग ट्राई कैच में डालेंगे, कहां डालेंगे, ट्राई कैच में। जब भी डेटाबेस का कोई भी काम होगा सीधा ट्राई कैच में होगा, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको पता चले। अब पैरामीटर ऐड करने के लिए क्या हम लोग एसक्यूएल पैरामीटर का ऑब्जेक्ट बना के ऐड कर सकते हैं, या सीधा सीधे भी कर सकते हैं, कैसे, कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड, और इसी के अंदर क्या कर देंगे, न्यू एसक्यूएल पैरामीटर ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्ट यही पास कर देंगे। मेरा थोड़ा पुराना शॉर्ट हो जाता है। पहला क्या है मेरा, पहला है रेज नंबर, और उसके लिए वैल्यू कहां से आएगा, नहीं हम लोग बनाए थे रेज नंबर नाम का, टीएक्सटी रेज नंबर नाम का, उसका टेक्स्ट, पहला पैरामीटर ऐड हो गया। ऐसी क्या करेंगे हम लोग, सारा पैरामीटर ऐड कर देंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, एनएम, तो उसके लिए क्या था, टीएक्सटी नेम, क्या था, टीएक्सटी नेम। उसके बाद है जेंडर, जीईएन, उसके लिए कॉम्बो बॉक्स था सीबी जेन, वो नाम चेंज किए थे हम लोग, सीबी जेंडर। जेंडर के बाद क्या है, डीओबी, उसके लिए था डीटी, डीओबी, डॉट वैल्यू होगा यहां पे क्या हो जाएगा, डॉट वैल्यू, लेकिन यहां एरर आएगा, हमको लगता है कि आना नहीं आया। उसके बाद डीओबी के बाद क्या है, ईमेल, ईएम, तो वो हो जाएगा टीएक्सटी ईमेल डॉट टेक्स्ट। ईमेल के बाद क्या है, मोबाइल नंबर और एड्रेस। एमओबी, तो टीएक्सटी एमओबी था, और एड्रेस टीएक्सटी एडीडी था, शायद एड्रेस पूरा था। तो यहां पे क्या हो गया, एडीडी। जब सारा कमांड मेरा बन गया तब हम लोग क्या करेंगे, उसको रन कराएंगे। तो यहां पे क्या होता है, जब हम लोग इंसर्ट डिलीट अपडेट करते हैं क्या करते हैं, एग्जीक्यूट अपडेट, क्या करते हैं, एग्जीक्यूट, रीडर नहीं, रीडर होता है जब डेटा निकालते हैं, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी होता है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, और ये क्या रिटर्न करता है, इंटीजर। एग्जीक्यूट अपडेट जो होता है जावा में होता है आईएनटी, और यहां दे देंगे कुछ भी एक नंबर, रिजल्ट इक्वल्स टू। अब यहां पे क्या होगा, इफ
रिजल्ट ग्रेटर देन क्या है, 0 है, 0 से ज्यादा है मतलब काम हो गया है, और 0 से ज्यादा नहीं तो काम नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, मैसेज बॉक्स देंगे। चलिए ऊपर मैसेज बॉक्स बना ही है, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। और यहां पे क्या देंगे, स्टूडेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, बाकी सब कुछ वही रहेगा, इंफॉर्मेशन। हाँ वो इसमें नहीं होगा, वो सब वेबसाइट में जो चीज होता है हर चीज यहां नहीं होगा। तो हो सकता है कि वो बाकी चीज इसमें नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग कुछ लाइब्रेरी होगा उसका यूज करके होता है। चलिए, और अगला है अगर नहीं हो पाया तो एरर, एरर वाला कॉपी कर लेते हैं। अनेबल टू, अच्छा अभी इसमें हम लोग एक्सेप्शन हैंडल नहीं किए थे ना, इसमें एक्सेप्शन हैंडल नीचे करना चाहे, यहां पर दे देंगे अनेबल टू रजिस्टर्ड स्टूडेंट, अनेबल टू रजिस्टर स्टूडेंट। और अब अगर मान लो कोई एक्सेप्शन आता है, कैच एक्सेप्शन का EX, यहां पे भी एरर आ जाएगा। समथिंग वेंट रॉन्ग। चलिए, और हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे ये भी देख लेते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं तो साथ में मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं। EX.मैसेज, जो भी इंफॉर्मेशन होता है कि क्या प्रॉब्लम हुआ वो आके EX में स्टोर होता है, उसके पास एक मैसेज नाम का प्रॉपर्टी होता है, तो मैसेज भी प्रिंट कर देगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ पे कोलोन कर देते हैं, तो फिर पता चलेगा वेंट रॉन्ग क्या हो रहा है, भाई कुछ पता नहीं चलेगा। अब हम लोग रजिस्टर करके देखते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश बताया। अब यहाँ आपने खुद से देते हैं R0001, ये हम बाद में जनरेट भी करा सकते हैं। सुमन कुमार, जेंडर, अच्छा इसमें अपने आप मेल आना चाहिए, भी कर देते हैं अभी। डेट ऑफ बर्थ, सपोज का डेट ऑफ बर्थ है 2003 जून 4। ईमेल आईडी सुमन 1232 मोबाइल नंबर कुछ भी दे दिए, एड्रेस कुछ भी दे दो, यहां कुछ भी एड्रेस डाल देते हैं, धनबाद झारखंड, इधर और कुछ डाल दो, हाउसिंग कॉलोनी, बटार धनबाद। ठीक है, अब हम लोग यहां पे किस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे। क्या लिखा, स्टूडेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। हम चाहते हैं कि रजिस्टर्ड अगर सक्सेसफुली होगा तो ये गायब भी हो जाना चाहिए, तो उसके लिए भी कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल चलो हम लोग डेटाबेस में देखते हैं कि हमारे पास डेटा आया कि नहीं आया। यहां पे क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। देखो डेटा आया है, अरे नीचे वाला दिख रहा, इसको भी हम लोग अभी कर देंगे बड़ा तो हो जाएगा। देखो R001 सुमन कुमार मेल, पूरा डेटा आ गया जो डाले हम लोग, तो वहां से डेटा डालिएगा, यहां आ जाएगा। अब हम लोग चाहते हैं कि नहीं, जब इंसर्ट कर रहे हैं तो पुराना डेटा क्या हो जाना चाहिए, पुराना डेटा क्लियर हो जाना चाहिए, अगर सक्सेसफुली हो गया तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सब चीज को रीसेट करना पड़ेगा। कैसे, जैसे पहले क्या है, TXT नेम रजिस्ट्रेशन नंबर डॉट क्लियर, ठीक है, फिर क्या है, TXT नेम डॉट क्लियर, सबको क्लियर करते चले जाएंगे। फिर क्या है, TXT DOB, सॉरी पहले तो एक चीज और हम लोग ऊपर में नहीं किए थे, उसको कर लेते हैं। जैसे ही मेरा ये प्रोग्राम रन होगा तो कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या हो जाएगा, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही मेरा फॉर्म खुल रहा है, खुलते के साथ तो इसका एक इवेंट होता है, प्रॉपर्टी कहां गया, प्रॉपर्टी विंडो, देखो प्रॉपर्टी विंडो भी हमको नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, व्यू प्रॉपर्टी विंडो, ये सब चीज छोटा छोटा चीज ध्यान रखना पड़ेगा। इवेंट में चले जाएंगे, विंडो ओपन, जो फॉर्म ओपन हो जाता है,
फॉर्म ही सिलेक्ट है ना, हाँ। या लोड भी ले सकते हैं, फॉर्म जब लोड हो रहा है। चलो फॉर्म लोड ही ले लेते हैं, लोड में आ गए। और ये जो हम लोग कंस्ट्रक्टर वाला कोड लिखे हैं ना, उसको हम लोग लोड में भी डाल सकते हैं। कहां डाल सकते हैं? लोड के अंदर, ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादातर लोग यही करता है, कंस्ट्रक्टर में न डाल के इसको कहां डाल देता है? लोड में, कि जब फॉर्म लोड होगा तब काम होगा। चलो हम लोग लोड में ही डाल देते हैं। और इसी में नीचे क्या कर देंगे? सीबी जेंडर डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू क्या कर देंगे? 0। बाय डिफॉल्ट क्या सेलेक्टेड आएगा? मेल। यही वाला कोड फिर हम लोग कहां लिख देंगे? यही वाला कोड हम लोग फिर जहां क्लियर कर रहे हैं वहां पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद dt dob डॉट रीसेट करके नहीं ना, हम चाहते हैं आज का रेट आ जाए, तो वैल्यू इक्वल्स टू न्यू या ऐसे डेट टाइम डॉट नाउ। तो डेट टाइम में क्या हो जाएगा? आज का रेट आ जाएगा। उसके बाद डीओबी के बाद क्या है? ईमेल, txt email डॉट क्लियर, ये सब तो टेक्स्ट बॉक्स है। फिर txt mob डॉट क्लियर और txt एड्रेस डॉट क्लियर। तो क्या होगा? पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? अगर रजिस्टर सक्सेसफुली तो रीसेट हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। एक और रजिस्टर देखो आया, कनेक्शन स्टैब्लिश। देखो यहां पे पहले से मेल सेलेक्टेड आ रहा है, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर की जगह कहां डाल दिए? उसको लोड में डाल दिए। अब यहां पे डालते हैं R002 स्नेहा कुमारी, यहां फीमेल ले लेते हैं, यहां से डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, यहां ईमेल ले लेते हैं, यहां पे मोबाइल नंबर ले लेते हैं और यहां पे कुछ भी एड्रेस ले लेते हैं। और यहां क्या करते हैं? इंसर्ट। फिर बोला जैसे देखो ओके करेंगे, सारा रीसेट हो गया, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग क्या किए? इंसर्ट का काम किया। डायरेक्ट इंसर्ट करेंगे, देखो एरर आना शुरू हो गया, क्योंकि हम लोग वैलिडेशन लगा के रखे हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा है। अच्छा, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग भरते हैं और डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर। हाँ, इसलिए दिखा रहे हैं, तो कुछ भी लिख दो। तो क्या है? समथिंग वेंट रॉन्ग, वायलेटिंग प्राइमरी की कांस्टेंट पी के आ रहा है, ये बता दिया। डुप्लीकेट की है R002, टर्मिनेट, ये टर्मिनेट हो गया, क्लियर भी नहीं हुआ और वहां पे इंसर्ट भी नहीं हुआ होगा। देखो एक मिनट, सिर्फ 2 ही दिख रहा है, तीसरा नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से तो हम लोग इंसर्ट कर लिए। अच्छा, इसका थोड़ा फॉन्ट बढ़ा लेते हैं आउटपुट वाले का। तो फॉन्ट कहाँ आ गया भाई? फॉन्ट्स एंड कलर, टेक्स्ट एडिटर, हमको चाहिए ग्रिड रिजल्ट, इसका वैल्यू कर दीजिए 24। ओके, आया। टेक्स्ट रिजल्ट का भी कर देते हैं। देखो ये सब काम करोगे एसक्यूएल पे, तो ये सब भी पता होना चाहिए। यहां जाके फिर क्या करेंगे? फॉन्ट एंड कलर में जाके फिर टेक्स्ट रिजल्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट रिजल्ट का भी 24, तो जो मैसेज आता है ना सक्सेसफुली इंसर्टेड या समथिंग करके, वो भी आ जाएगा उस तरह से। ये हो गया। अब इसमें हम लोग अगला काम क्या करना है? सो अगला काम क्या करना है? सो कि हम चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर डाले यहां पे
और शो पे क्लिक करे, यहां रजिस्ट्रेशन में डाले, शो पे क्लिक करे तो यहां क्या आ जाए, सारा डिटेल आ जाना चाहिए उसका। तो चलिए उसका काम करते हैं। तो शो के लिए कहां जाना होगा, शो बटन पे आ गया। इसमें वैलिडेशन 2 है कि किसी रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करेगा, हम बताए थे इसे रजिस्ट्रेशन में डालना, बाकी चीज तो अपने आप आएगा। यहां पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कमांड बनाना पड़ेगा। तो कॉम इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और यहां पे क्या देना होगा, क्योंकि डेटा निकालना इसलिए क्या होगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, लेकिन यहां वेयर कंडीशन देना होगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर अब दे रहे उसके बेस पे निकालना है। तो यहां क्या है, STU रेज नंबर इक्वल्स टू @REG, और कनेक्शन वही होगा, कॉमा कौन, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, सॉरी कमांड बन गया। और पैरामीटर ऐड करना हो तो कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड, और ये क्या कर देंगे, न्यू एसक्यूएल पैरामीटर, और इसमें क्या दे देंगे, पहला नाम क्या है REG, और कॉमा, और यहां पे वैल्यू कहां चला जाएगा, TXT रेज नंबर का टेक्स्ट, सिंपल है। अब जब हमारा ये इसको रन कराएंगे, तो रन कराएंगे, ध्यान दो इस बार क्या करेंगे, कॉम डॉट, क्योंकि डेटा निकालना तो एग्जीक्यूट रीडर हो जाएगा। और जब एग्जीक्यूट रीडर हम लोग यूज करते हैं तो किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, एसक्यूएल डेटा रीडर, एसडीआर ऊपर हम लोग बनाए हुए हैं। अब इसमें डेटा आ गया, अब हम लोग पहले चेक करेंगे कि इफ एसडीआर डॉट रीड, रीड क्या करता है कि भाई अगर रिकॉर्ड है तो आगे बढ़ेगा, और नहीं है तो क्या करेगा, एल्स में चला जाएगा। तो कर्सर को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, रिकॉर्ड आया है तो ठीक है, नहीं आया तो क्या होगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, रिकॉर्ड आया है तो कर्सर को आगे बढ़ा के ट्रू रिटर्न करेगा, पढ़े थे हम लोग। तो अगर मान लो कि रिकॉर्ड नहीं आ रहा है तो यहां पे क्या कर देंगे, लिख देंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहां पर हम लोग क्या दे देंगे, TXT रेज नंबर डॉट टेक्स्ट। और अगर वो है तो उसको निकाल के दिखाना है। तो रजिस्ट्रेशन में तो तुम डाले हो, तो तुमको डालना कहां से है, पहला डालना पड़ेगा नेम में, कहां डालना पड़ेगा, नेम डॉट टेक्स्ट। वैल्यू डालने के लिए क्या होता है, इधर रखना पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड में, निकालने के लिए राइट हैंड साइड में। इक्वल्स टू वैल्यू कहां से आएगा, SDR का, यहां पर हम लोग इंडेक्स दे देंगे 1, या फिर वहां पे जो कॉलम का नाम है STU नेम वो दे सकते हैं। तो 0 पे तो रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो सॉरी उल्टा लिख दिया, STR डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहां पे देना पड़ेगा STU नेम या फिर उसका इंडेक्स। अभी कॉलम का नाम ही देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। नेम के बाद अब क्या करना है, अगला ये तो नेम दिखा देगा, उसके बाद आपको अगला क्या दिखाना है, अगला दिखाना है जेंडर, क्या है जेंडर, तो क्या है CB जेंडर इक्वल्स टू CB जेंडर डॉट, अब इसमें वैल्यू नहीं देना होगा, यह देना होगा सेलेक्टेड आइटम, क्या देना होगा, उसका थोड़ा अलग ढंग से होता है कॉमा बॉक्स में, सेलेक्टेड आइटम इक्वल्स टू, और यहां पे क्या हो जाएगा, STU आया। उसी तरह से अगला हमको क्या दिखाना है, DOB, तो DT DOB डॉट वैल्यू, इसमें वैल्यू डालना होगा, क्या डालना होगा, वैल्यू। यहां पे क्या डालेंगे, SDR डॉट गेट स्ट्रिंग की जगह क्या हो जाएगा, गेट डेट टाइम, और यहां पे हो जाएगा STU DOB। तो जो DOB है वो जाके यहां पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, TXT ईमेल डॉट टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स है, SDR डॉट गेट स्ट्रिंग, इको तो स्ट्रिंग ही है, यहां क्या हो जाएगा, STU ईमेल और TXT एड्रेस, मोबाइल नंबर, सॉरी मोबाइल नंबर मॉब है, डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू STR डॉट गेट स्ट्रिंग, वहां क्या है, STU मोबाइल, और लास्ट क्या है, TXT एड्रेस डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू SDR डॉट गेट स्ट्रिंग STU एड्रेस। तो अगर होगा तो दिखेगा, और नहीं होगा तो कहां चला जाएगा, एल्स में। चलिए देखते हैं काम होता है कि नहीं। कनेक्शन स्टैब्लिश,
पहले ऐसे ही शो करते हैं। क्या आ रहा है, प्लीज प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन नंबर, अच्छा ठीक है दे दो, 8001, 0001 था कि 001 है, 001, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, शो। अब यहाँ देखो एक्सेप्शन आ गया, इनवैलिड कॉलम नेम, कौन सा कॉलम नेम इनवैलिड आ गया भाई, जिसको ट्राई कैच में हम लोग नहीं डाले, देखो एक्सेप्शन आया, कॉम डॉट एग्जीक्यूट, रजिस्ट्रेशन नंबर का होगा STU रेज नंबर, और यहाँ पर खाली रेज नंबर था। अच्छा तो क्या बोल रहा है कि ये कॉलम ही नहीं मिल रहा है, इसको भी हम लोग डाल देंगे अभी ट्राई कैच में, R001 सो। अब यहाँ STU मोबाइल नहीं मिल रहा है, STU मॉब होगा तब, मॉब है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या कर दिए, मॉब R001, देखो उसका डेटा आया पूरा, R002, अच्छा कनेक्शन को क्लोज करने बोल रहा है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ देखो जब काम खत्म हो जाएगा ना तो SDR को क्लोज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, SDR को क्लोज, और कमांड को भी क्लोज, तो कमांड क्लोज नहीं होगा, चलो क्योंकि वो उसके साथ लिंक बता रहा, देख लेते एक बार करके, आना तो उसका फिर दूसरा उपाय करना पड़ेगा, हो रहा है, सिर्फ SDR क्लोज करेंगे। तो जब आप जाते हैं बैंक में, अकाउंट नंबर देता है, अकाउंट नंबर डालता है, इसी तरह से सारा डिटेल आ जाता है उसके सामने, अकाउंट नंबर डाला, सो पे क्लिक किया, सारा डिटेल सामने, हो रहा है ना। और अगर R003 देते हैं, क्या बता रहा है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, काम हुआ। इसी तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट छोटा पहले बता देते हैं फिर अपडेट बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर दे और डिलीट हो जाए, करना कुछ नहीं है, यहां आइए फॉर्म में, डिलीट पे डबल क्लिक करिए, और यहां पे वैलिडेशन किया हुआ है, यहां पे भी कमांड बनाइए। कमांड बनाते समय कौन सा कमांड बनाएंगे, डिलीट कमांड, कॉम, यहां क्या लिखेंगे, डिलीट स्टूडेंट वेयर रजिस्ट्रेशन नंबर टू रेज, वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पे भी पास कर देंगे, और यहां पे क्या करेंगे, कॉम डॉट, क्योंकि DML है तो क्या होगा, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी हो जाएगा, और ये क्या रिटर्न करेगा, 0 या ग्रेटर देन 0, अगर रिकॉर्ड डिलीट होगा तो, अगर एक रिकॉर्ड डिलीट हुआ तो 1, 2 रिकॉर्ड डिलीट हुआ तो 2, एक ही डिलीट होगा रजिस्ट्रेशन नंबर पे, तो यहां क्या कर देंगे, रिजल्ट, और वहां पे वही काम करेंगे जो उस समय किए हुए थे। अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है तो अलग काम, एल्स नहीं तो मैसेज, तो मैसेज क्या आएगा, अनेबल टू रजिस्टर डिलीट स्टूडेंट, क्या लिख देंगे, स्टूडेंट नॉट फाउंड, स्टूडेंट नॉट फाउंड टू DELETE। और हम लोग अभी ट्राई कैच दोनों जगह नहीं डाले, पिछला बार भी नहीं डाले, तो उसको भी डालेंगे हम लोग। ये एरर क्यों आ रहा है, अच्छा, और अगर वो डिलीट हो गया तो करना कुछ नहीं, डिलीट हो ही गया, वो तो रन हो गया है, तो खाली एक मैसेज दे देंगे, स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। यहां पे क्या हो जाएगा, मैसेज, यहां पे क्या हो जाएगा, मैसेज बॉक्स बटन, कीबोर्ड का लेआउट नया वाला में दूसरा है ना, बड़ा दिक्कत हो रहा है, मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट ओके, मैसेज बॉक्स डॉट इंफॉर्मेशन, लास्ट में काम हो जाने के बाद, अच्छा ये एरर फिर क्यों आ रहा है भाई, इफ बंद हुआ, ये यहां बंद हुआ, तो क्या दिक्कत है इसको,
इफ का तो ये क्लोज है यहाँ पे। अच्छा, ये इफ का क्लोज नहीं है यहाँ, पहला वाला इफ का क्लोज नहीं है। अब हो गया, चलिए डिलीट करके देख लेते हैं। पहले R003 देते हैं और यहाँ डिलीट पे क्लिक करते हैं। क्या बोला? स्टूडेंट नॉट फाउंड। अच्छा, R002 देखते हैं, क्या लिखा? स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। चलो देख लेते हैं। हाँ नहीं होगा, दिखाता पहले यहाँ है, देख लेते हैं। यहाँ तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी R002 डाला है, शो करो, क्या दिखा रहा है? नॉट फाउंड। अब क्या बच गया? अपडेट हो ही जाएगा। चलो फटाफट अपडेट देख लेते हैं। अपडेट में क्या करेंगे हम लोग? पूरा इंसर्ट वाला ही कोड जाता है, थोड़ा सा लग जाता है, फटाफट हम लोग उसको कॉपी पेस्ट करके उसी को काम कर लेंगे। अपडेट में पहले शो करना होगा, तब जाकर अपडेट करना होगा। तो यहां पर हम लोग जाते हैं अपडेट में, ठीक है। तो अपडेट के लिए पहले आप रजिस्ट्रेशन में डालकर शो करेंगे, सारा डेटा आ गया। सारा डेटा जब आ जाएगा तो वैलिडेशन ट्रू होना चाहिए, सारे में डेटा होना चाहिए, तभी अपडेट होगा, ठीक है। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे? यहां पर हम लोग करेंगे पहला काम होगा, कमांड बनाएंगे, कॉम इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और यहां क्या देंगे? अपडेट स्टूडेंट। सारा वैल्यू आपको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं ना क्या चेंज होने वाला था। हम तो सारा इसलिए शो कर रहे कि जो वैल्यू रहेगा वही चला जाएगा, और जो आप चेंज करेगा वो चेंज होकर जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सेट पहला क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज कभी नहीं होगा, जो मेन प्राइमरी की होता है। तो पहला क्या है? STU नेम इक्वल्स टू @NM, फिर फिर STU जेन इक्वल्स टू @gen, जो ऊपर लिए तो वेरिएबल वही लेते, कि उसी को भी यहां सेट करेंगे हम लोग, कॉपी पेस्ट करेंगे ताकि जल्दी हो जाए। फिर क्या है तुम्हारा? STU DOB इक्वल्स टू @DOB, फिर क्या था? STU ईमेल इक्वल्स टू @EM, फिर STU MOB इक्वल्स टू @MOB, और MOB, और STU एड्रेस इक्वल्स टू @ADD। लेकिन एक चीज और सेट करना पड़ेगा, वेयर किसका करना चाहते हैं? तो STU रेज नंबर इक्वल्स टू @REG, ठीक है। अब केस सेंसिटिव नहीं होता क्वेरी कभी भी। और ये कौन सा कनेक्शन से रन करेगा? ये रन करेगा तुम्हारा CON, ठीक है। अब सारा पैरामीटर सेट कर, तो पैरामीटर देखो कि सारा वही है जो हमारा कहां था, यहां पे था। तो इसमें भी कोई जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में करे, रजिस्ट्रेशन नंबर भले बाद में, लेकिन करना तो तुमको सारा है। यहां से क्या करेंगे? इसी को लाके यहां पे क्या कर देंगे? कमांड में ऐड कर देंगे। अब अगर इसको अगला काम क्या करना पड़ेगा? अगला काम करना पड़ेगा अपडेट। अपडेट कैसे करेंगे? सेम है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग क्या कर देंगे? सेम काम, पूरा कॉपी पेस्ट चलेगा इसमें, सिर्फ इंसर्ट की जगह हम लोग अपडेट कर रहे हैं। अब मैसेज चेंज कर देंगे, जैसे यहां पे क्या था? यहां रिजल्ट नहीं आया ना, तो यहां कर देंगे INT रिजल्ट इक्वल्स टू कॉम डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है मतलब अपडेट हुआ, रिजल्ट ग्रेटर देन 0 नहीं तो अपडेट नहीं हुआ। तो स्टूडेंट अपडेटेड लिख देंगे, क्या लिख देंगे? अपडेटेड सक्सेसफुली, बाकी सब कुछ वही रहेगा। और यहां क्या हो जाएगा? अनेबल टू अपडेट स्टूडेंट। तो देखो ये पूरा का पूरा अपडेट का भी कोड हो गया, हम लोग सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिए। एक बार कोड देख लो, हाँ लिखे ना, स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली। ये पूरा का पूरा क्रड हो गया विंडो एप्लीकेशन से। रन करा के देख लेते हैं। पहले एक ही तो स्टूडेंट है, तो R001 पहले शो करेंगे, शो कर लिए। अब मान लो कि उसका नाम सुमन कुमार शर्मा था, यहां क्या कर देंगे? शर्मा। मोबाइल नंबर बोला सर मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया, चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं, कर दिए। और यहां क्या करेंगे? अपडेट। ओ ज्यादा हो गया लगता है, मस्ट डिक्लेयर रेज, रेज नहीं ऐड किए क्या हम लोग? अच्छा यहां देखो रेज नंबर कर दिए, यहां क्या होगा? वहां रेज दिए थे तो यहां पे भी रेज देना पड़ेगा। R001, अच्छा पहले ऐसे अपडेट कर रहे हैं, बता रहा खाली है,
पहले देखो, पहले डेटा निकाल लिए, तो पूरा डेटा लिखने का जरूरत नहीं है। अब यहां पे क्या कर देंगे, शर्मा, उसका मोबाइल नंबर चेंज करते हैं, और यहां क्या करेंगे, अपडेट। अब क्या बोल रहा है भाई, STU जेन, नहीं नहीं, यहां पे जेंडर नाम का कॉलम है ना, पूरा जेंडर है। एक्सेप्शन हैंडल नहीं करने का ये कोई फायदा हुआ अभी, हम लोग को बता दे रहा क्या एरर है, बाद में एक्सेप्शन हैंडल कर लेंगे उसको। R001 शो किए, चलो नाम में चेंज करते हैं ना, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करते भी, बार बार एक्सेप्शन आ रहा है। क्या बताया, स्टूडेंट अपडेटेड आ गया। अब फिर से शो करके देखो, R001 शो, यहां दिखा रहा शर्मा, मोबाइल नंबर भी चेंज करो, अपडेट, क्या बोला, अपडेटेड, फिर शो करके देखो, आ गया। पूरा का पूरा क्रड हुआ, यहीं से हम लोग इंसर्ट कर पा रहे हैं, शो कर पा रहे हैं, अपडेट कर पा रहे हैं और डिलीट कर पा रहे हैं। अब वैलिडेशन भी हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल हुआ, जब सॉफ्टवेयर बनेगा, मान लो स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो जितना भी तुम्हारा टेबल होगा सबका ऐसा सा एक फॉर्म बनेगा, एक मेन फॉर्म बनेगा, एक मेनू बनेगा, मेनू में सबका ऑप्शन रहेगा कि स्टूडेंट ऐड करना, कोर्स ऐड करना है, और सबको क्या करेंगे, फॉर्म के साथ ओपन करेंगे। समझ में आ रहा है। बाकी यहां पे तुम सबके अंदर ट्राई कैच में डाल सकते हो इसको पूरे को, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो किसी में तुम ट्राई कैच में डाल दो, ये पूरा ट्राई कैच में चला जाएगा। तो वो तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करना आपके ऊपर है, आप करिए चाहे मत करिए, लेकिन जब आप प्रोडक्शन के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप डिलीवरी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। एल्स लिख दिए कैच की जगह पे, कैच एक्सेप्शन EX, और यहां क्या हो जाएगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो, समथिंग वेंट रॉन्ग, सब जगह वही लिख देंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग कोलोन प्लस EX डॉट मैसेज। यही काम सारे में कर देंगे, डिलीट में भी कर देंगे, इंसर्ट में भी कर देंगे, सब जगह हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें क्रड किए, इस तरह से हम लोग क्रड किए GUI एप्लीकेशन के अंदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।